दोस्तों, आपके अपने स्विम यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार फिर से सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे विद्युत से संबंधित उनकी सामान्य जानकारी और विभवांतर। आशा करता हूं कि कल वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक पहुंच सके, और वो भी लॉकडाउन के समय या इस समय जो कक्षाएं नहीं लग रही हैं, कोचिंग नहीं लग रही हैं, और वो समय का सदुपयोग करते हुए विज्ञान सीख के अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी व्यूअर्स बढ़ेंगे और उनको भी विज्ञान से संबंधित फ़ायदा होगा और अपने लक्ष्य को वो भी प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही हैं, हमारा तरीका कैसा है, ये ज़रूर बताएं। आपका कमेंट और लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें और बताएं भी, और लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि विद्युत की सामान्य जानकारी, विद्युत का मात्रक यानी धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। फिर विभवांतर का हमने सूत्र भी जाना था, किया गया कार्य बटे आवेश, और मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अब इससे संबंधित देखो, ये मैं मिटाया नहीं, इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ। एक दो क्वेश्चन जो जनरली आ सकते हैं, आपको भी तो ये सूत्र याद होते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, आसानी से आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है कि 10 वोल्ट, यानी अगर देखें, क्योंकि विभवांतर किस में लेंगे हम, वोल्ट में। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य, क्वेश्चन देखें क्या है कि 10 वोल्ट के दो बिंदुओं, 10 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य या बीच में 3 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 10 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होगा, यानी किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ देखें कि कितना कार्य होगा। विभवांतर अगर देखें तो VA से VB, किया गया कार्य W बटे आवेश कूलाम, ये दे रखा है हमें कितना, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट रख देंगे। ठीक है, कार्य पूछ रखा है तो कार्य W, लेकिन हमें आवेश दे रखा 3, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर 3 × 10 बराबर कितना, 30। कार्य का आशय मात्रक क्या होता है, जूल, यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आशा करता हूं कि सूत्र के अकॉर्डिंग यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया गया क्वेश्चन, मेरे अनुसार बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखें, आज हम पढ़ेंगे इसका मोस्ट जो लॉ यानी नियम होता है वो ओम का नियम। ठीक है, तो मोस्ट लगा के लिखो इसमें ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। साइन अगर देखें, जॉर्ज साइन ओम के द्वारा दिया गया था, यानी प्रतिपादक कौन है, जॉर्ज साइन ओम, और कहाँ के थे, जर्मन के थे। ध्यान में रखना, कुछ जो मोस्टली जो वैज्ञानिक हैं जो ज़्यादा ही फेमस थे, उनके कई बार देश का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जॉर्ज साइन ओम ने, अब अगर ध्यान देखें, इन्होंने क्या बताया कि
विभवांतर समानुपाती होता है किसके दोस्तों, धारा के समानुपाती। ये है इसका नियम। बस मोस्टली ये हम ध्यान में रखेंगे कि V समानुपाती I। अब जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V समानुपाती का चिन्ह हटने से यहाँ R कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है, यानी I। ठीक है, V क्या है यहाँ पर, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में जान लिया, क्वेश्चन भी अभी मैंने किया था। I क्या होती है यहाँ, धारा, और R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे V बराबर I R। ऐसा ऑप्शन भी हो सकता, तो बात एक ही होती है, और जनरली क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में ओम का नियम है, यानी कौन सा सही है। तो आप V बराबर I R ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं। नहीं तो सूत्र याद रख लो, जैसे समानुपाती का चिन्ह हटेगा कांस्टेंट R आ जाएगा, तो V बराबर यानी R I। अब हमें यहाँ प्रतिरोध, अब देखें कि प्रतिरोध क्या है, R क्या है, यानी धारा में उत्पन्न बाधा, धारा में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है दोस्तों, प्रतिरोध कहलाता है। ये याद रखेंगे, धारा में उत्पन्न बाधा ही क्या है, प्रतिरोध। ओम का सूत्र R इंटू I। हमें प्रतिरोध चाहिए तो R V बटे I लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें प्रतिरोध का मात्रक चाहिए, प्रतिरोध का मात्रक, तो V का मात्रक विभवांतर है, यानी वोल्ट, बटे धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर को ही हम क्या लिखेंगे, ओम, और सिंबल क्या होता है ये। तो दोस्तों धारा का मात्रक तो एम्पियर है, और विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, ओम हो गया। याद रखेंगे प्रतिरोध क्या है, धारा में उत्पन्न बाधा को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सी एग्ज़ाम में ओम के नियम के बारे में पूछा भी जाता है दोस्तों। जनरली यहाँ पर न्यूमेरिकल अगर पूछे तो क्या पूछ लेता है यहाँ पर एक क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध ज्ञात करो यदि धारा 0.2 एम्पियर है तथा धारा 0.2 एम्पियर है तथा 5 वोल्ट का विभवांतर है, वोल्ट का विभवांतर है, तो प्रतिरोध कितना होगा हम सूत्र में रख सकते हैं, 5 वोल्ट बटे धारा कितनी 0.2। ठीक है, पॉइंट हटेगा ऊपर चला जाएगा, यानी कितना 25, क्योंकि यदि यहाँ पर देखें तो कितना 25 ओम। ठीक है, यानी 25 ओम है, वो क्या होती है यहाँ पर प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध एक प्रकार की क्या है दोस्तों, धारा में उत्पन्न बाधा ही क्या है दोस्तों, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, कितना भी दे सकता है कि 2 एम्पियर की धारा या 5 एम्पियर की धारा है, वोल्ट का मान 2 दे सकता है। ठीक है, अगर वोल्ट का मान 2 दे दे, 0.5 एम्पियर की धारा दे दें, तो वो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन आसान हो जाए तब ये जो डिजिट हैं वो ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना भी हो सकता है, उससे नहीं, हमें फैक्ट समझ में आना चाहिए और हमें फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, लास्ट तक बने रहिए, हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखें कि इसमें और क्या है कि प्रतिरोध की निर्भरता, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता भी है इससे कि प्रतिरोध की निर्भरता क्या है। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, सबसे पहले देखिए नंबर 1, चालक तार की लंबाई पर, यानी चालक तार की लंबाई पर, तो चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध समानुपाती L,
ठीक है। यदि चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। देखें, पुनः देखें कि चालक तार की लंबाई पर पहला है इससे निर्भर, तो यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी बाधा ज़्यादा होगी। तो आपने देखा होगा कि हम एक स्थान पॉइंट से ज़्यादा दूरी तक अगर धारा ले जाते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखें, ठीक है, तो यानी चालक तार की आप लिख भी सकते हैं कि चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, पहले तो ये हो गया निर्भरता। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 लिख सकता हूँ, ये समीकरण 2 लिख सकता हूँ। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यदि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। और यदि क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल कम हो रहा है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो यहाँ ये दोनों समीकरण से संबंधित। आप देखें, अगर यहाँ मैं इस समीकरण में भी समझा देता हूँ कि नोट लगा के यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 यानी R व्युत्क्रमानुपाती L, ठीक है, इंटू 1/A। ये चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं भाई, R समानुपाती L है इंटू 1/A। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। ये वापस एक कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ एक रो का कैसा भी ले सकते हैं इंटू L/A। ये यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, एक विशिष्ट प्रतिरोध या हम इसे बोलेंगे प्रतिरोधकता। और इस प्रतिरोधकता का कई बार डायरेक्ट मात्रक पूछ लेता है। तो अगर आपको यहाँ तक सूत्र ध्यान में है तो मात्रक तक आप पहुँच सकते हैं दोस्तों। देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू एल बराबर आर इंटू ए, रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। अब देखो आर क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक तो क्या हो गया ओम। ए क्या है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। और बहुत बार ये पूछा भी गया है दोस्तों कि ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का क्या है दोस्तों, मात्रक है। ये हम दो तो इसकी प्रतिरोध की निर्भरता हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 3 निर्भरता, यानी अगर देखें तो चालकता पर। ठीक है, तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती चालकता। ठीक है, यानी यदि चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, प्रतिरोध भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। यानी घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घट रही है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी चालकता बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, चालकता कम होने पर प्रतिरोध बढ़ता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली यानी कि प्रतिरोधकता का क्रम, यानी 4 जो पदार्थ हैं उनका आप क्रम ध्यान में रख सकते हैं। तो मोस्ट लगा कि आप अपने नोट कर भी लें, नोटबुक में लिख भी लें। प्रतिरोध, या अगर देखें तो पहले चालकता का क्रम बता देता हूँ।
चालकता का क्रम, चालकता का क्रम यानी चांदी ग्रेटर देन सोना, ग्रेटर देन तांबा, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ये चार पदार्थ या चार धातुओं में आप चालकता का क्रम ध्यान में रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांदी, फिर सोना, फिर क्या है तांबा, और तांबा के बाद में यानी क्या है इसमें एल्युमिनियम। ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है चालकता का है, सबसे ज़्यादा चालकता चांदी में है, उसके बाद तांबा में है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ये है, यानी चांदी के बाद में क्या होगी चालकता तांबा, तांबा के बाद में क्या है सोना, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई दोस्तों, कि चांदी के बाद में क्या है तांबा, तांबा के बाद में क्या है दोस्तों सोना। यानी ये चालकता चार आप पदार्थ के आधार पर ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कि चालकता का सही क्रम क्या है चांदी, चांदी के बाद में क्या है दोस्तों तांबा, तांबा के बाद में क्या है सोना, सोना के बाद में क्या है एल्युमिनियम। ये आप ध्यान में रखेंगे सबसे ज़्यादा। तो प्रतिरोध का क्रम हो जाएगा उल्टा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्रम क्या हो जाएगा, यानी आर एल्युमिनियम ग्रेटर देन आर सोना, ग्रेटर देन आर कॉपर, ग्रेटर देन आर चांदी, ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसमें होगा एल्युमिनियम। इसमें से ये दे देगा यदि तांबे में दिए गए ऑप्शन के या यदि चांदी में चालकता सबसे ज़्यादा है या दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें प्रतिरोध कम है, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी। तो ये यहाँ चार तो ये तीन तो निर्भरता आती है। चौथा जो पॉइंट होगा वो किस पर है दोस्तों ताप पर, यानी ताप पर भी निर्भर है। प्रतिरोध की निर्भरता नंबर 4 है ताप पर, ताप पर ध्यान देंगे। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों बढ़ता है, लेकिन ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पर है और एक ऑप्शन दे पदार्थ की प्रकृति, तो हम पदार्थ की प्रकृति समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ताप से संबंधित कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे अगर देखें तांबा है, लोहा वगैरह है, इनमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अर्धचालक जैसे यानी अर्धचालक कौन कौन से, जैसे जर्मनियम है, सिलिकॉन है, इनमें ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों घटता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पदार्थ तथा कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो निश्चित ताप पर यानी जिनका प्रतिरोध क्या होता है शून्य होता है। तो शून्य किसका होता है पारा या मरकरी का 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रतिरोध की निर्भरता थी और प्रतिरोध के बारे में जानकारी। अब देखिए कंफ्यूज है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोध निर्भर करता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला ऑप्शन चालक तार पर, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन तार की लंबाई पर, और चौथा ऑप्शन पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। अब इस प्रकार से ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो दोस्तों आपको ऑप्शन सुनना है पदार्थ की प्रकृति, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति में क्षेत्रफल, ताप, लंबाई सारे कुछ आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये यदि पदार्थ की प्रकृति न दे रखा है तो यहाँ ऑप्शन आपको देगा कि चालक तार की लंबाई व क्षेत्रफल दोनों पर, तो दोनों पर ही हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध की निर्भरता। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, फिजिक्स से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जो करंट है या विद्युत के बारे में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक ये पहुंच सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।